तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, आवाज दो। हरियाणा के वोकेशनल टीचर एक बार फिर उतरे सड़कों पर। सरकार से आर पार की लड़ाई का बनाया मन। पुलिस की दबिश के बावजूद भी वोकेशनल टीचर पहुंचे पंचकुला में। नियमित करने की मांग को लेकर पिछले लंबे समय से कर रहे हैं संघर्ष। बार बार झूठे आश्वासनों से तंग आ चुके हैं वोकेशनल टीचर्स ने किया शिक्षा सदन का घेराव। 3 घंटे गेट बंद करके किया रोष प्रदर्शन। वोकेशनल टीचर और शिक्षा विभाग में हुई मीटिंग। मांगों पर सहमति के लिए शिक्षा विभाग ने मांगा 2 दिन का समय। वोकेशनल टीचर ने की बड़ी घोषणा, जारी रखेंगे अपना न्याय आंदोलन। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा आंदोलन। हरियाणा में कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब एडी चोटी तक का जोर लगाना शुरू कर दिया है। अनेक कर्मचारी संगठन पहले से ही सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। वो चाहे कंप्यूटर टीचर की बात हो, वो चाहे HKRN को नियमित करने की बात हो, गेस्ट टीचरों को पक्का करने की बात हो, तमाम कर्मचारी संगठन पहले से ही सरकार पर दबाव बना रहे थे। तो इसी कड़ी में अब वोकेशनल टीचर ने भी अपनी मांगों को लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ाना शुरू कर दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स ने भी हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद में डिप्लॉयमेंट, वेतन बढ़ोतरी व परिषद बाय लॉज 2013 में शामिल करने की मांगों को लेकर पंचकुला में न्याय आंदोलन शुरू किया, जिसको लेकर पुलिस ने सुबह ही सभी पदाधिकारियों को दबिश देकर उठा लिया था। सबसे पहले पंचकुला से राज्य प्रधान अनूप ढिल्लों को सेक्टर 19 के पुलिस स्टेशन में नजरबंद किया गया और इसके अलावा बहुत से पदाधिकारियों को भी उठा लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी वोकेशनल टीचर का जोश कम नहीं हुआ। बहुत बड़ी संख्या में वोकेशनल टीचर्स पंचकुला पहुंचे और अपना रोष प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। इसके बाद डेलीगेशन की मीटिंग स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जितेंद्र कुमार के साथ हुई, जिसमें उन्होंने 2 घंटे तक मंथन किया और एसोसिएशन से 2 दिन का समय मांगा। इसके बाद मीटिंग के लिए डेलीगेशन को बुलाया गया। हम आपको बता दें कि वोकेशनल टीचर ने शिक्षा सदन का गेट तभी खोला जब उनकी मांगों पर सहमति के लिए विभाग राजी हुआ। लेकिन वोकेशनल टीचर ने अपना आंदोलन जारी रखने की बात कही और विभाग को मीटिंग के लिए बुधवार का समय दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बुधवार को मीटिंग में फैसला नहीं हुआ तो अगले ही दिन वोकेशनल टीचर CM आवास का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। वोकेशनल टीचर के राज्य प्रधान अनूप ढिल्लों ने बताया कि बुधवार को ही वोकेशनल टीचर एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। जल्द ही फिर से CM आवास के घेराव की कॉल दी जाएगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक न्याय आंदोलन जारी रहेगा। आज वोकेशनल टीचर एसोसिएशन ने पंचकुला में न्याय आंदोलन की शुरुआत की। आज एसोसिएशन ने अपनी डिप्लॉयमेंट, सैलरी बढ़ोतरी और सर्विस बायलॉज 2013 में शामिल करने की मांग को लेकर के पंचकुला में एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया था। आज एसोसिएशन द्वारा CM आवास की घेराव की कॉल दी गई थी, लेकिन सुबह से ही पुलिस ने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया। हमारे साथियों को आने से रास्ते में ही रोका गया और बार बार नाके लगाकर हमारी बहुत सारी बसों को आने भी दिया। फिर भी हमारी बहुत ज़्यादा संख्या में वोकेशनल टीचर्स पंचकुला पहुँचे और उन्हें पहुंचकर शिक्षा सदन का घेराव किया और अपनी मांगों के लिए ज़ोरदार प्रदर्शन किया। और सरकार इस बात को जान ले कि वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर के मैदान में आ चुका है। अपनी मांगों को पूरा कराए बगैर वो पीछे नहीं हटेगा और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमारी मीटिंग शिक्षा विभाग के डायरेक्टर श्री जितेंद्र जी के साथ हुई थी। वोकेशनल टीचर्स का डेलीगेशन और जितेंद्र जी ने बैठकर सभी मांगों पर चर्चा की। उन्होंने बुधवार तक का समय मांगा है
बुधवार को फिर डेलीगेशन को बुलाया गया है और हमारी मांगों पर चर्चा की गई है। अगर बुधवार को ही हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो अगले दिन से ही फिर वोकेशनल टीचर सभी बड़ी संख्या में पंचकूला पहुंच जाएंगे। अब किसी भी कीमत पर यह आंदोलन वापस नहीं होगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक वोकेशनल टीचर्स को न्याय नहीं मिलता, उनका वेतनमान दूसरे वोकेशनल टीचरों के बराबर नहीं किया जाता, तब तक वोकेशनल टीचर पीछे नहीं हटेगा। अब पंचकूला के इस हैफेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन आंदोलन वोकेशनल टीचर्स ने शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि वोकेशनल टीचर की मांगों को लेकर शिक्षा विभाग या हरियाणा सरकार क्या कदम उठाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जैसे जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं अगर हम वोकेशनल टीचर की बात करें तो उनका जो संघर्ष रहा है वो हर किसी के लिए एक मिसाल छोड़ने वाला रहा है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वो हमेशा अपना आंदोलन डटकर लड़ते रहे हैं। अब की बार भी उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक किसी भी हाल में वो अपना आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। अब की बार क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, वोकेशनल टीचर इस बार फिर अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर तमाम विभागों के कर्मचारियों की तरह उनको भी गोली देकर उठा दिया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।